अस्सलाम डियर स्टूडेंट। आज हमें मैकेनिक्स बीएस में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारे पास है क्वेश्चन। हमने बेसिकली पढ़ना है शो डैट द मोशन ऑफ द पार्टिकल। हमने क्या करना है, मोशन फाइंड करनी है। पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी have same velocity and same acceleration in case of rectilinear or curvilinear motion, translation motion। यहाँ पे हमने क्या करना है, शो करवाना है कि जो मोशन ऑफ द पार्टिकल है रिजिड बॉडी का वो सेम वेलोसिटी और सेम एक्सलरेशन रखता है। सेम वेलोसिटी और सेम एक्सलरेशन फाइंड करना है। 3 केसेस हैं, उनकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। रेक्टिलिनियर हो या हमारे पास जो मोशन हो रेक्टिलिनियर होगी तो वो हमारे पास सेम वेलोसिटी सेम एक्सलरेशन रखेगा। या वो हमारे पास कर्विलिनियर हो तो उसके लिए हमारे पास उसकी सेम वेलोसिटी सेम एक्सलरेशन होगा। उसके साथ साथ अदर वे में हमें बता दिया गया है ट्रांसलेशन मोशन अगर हम अप्लाई करवाएं तो उसके लिए हमारे पास जो सेम वेलोसिटी और सेम एक्सलरेशन रिजिड बॉडी के अंदर रिजिड बॉडी का जो पार्टिकल है उसके अंदर वो एग्जिस्ट करेगी। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले उसका प्रूफ है, कंसीडर अ रिजिड बॉडी विच इज सब्जेक्ट टू ईदर रेक्टिलिनियर और अ कर्विलिनियर मोशन इन एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, 2 एक्सिस ड्रा कर लिए। इसको हमने एक्स एक्सिस का नाम दे दिया, इसको हमने वाई एक्सिस का नाम दे दिया। अंदर हमने क्या कर लिया, एक सर्कुलर पार्ट हमने ले लिया और इसके साथ हमने कह दिया कि ये हमारे पास उसका रेडियस ए है और ये इसका रेडियस बी है। उसके साथ भी उसके अंदर भी एक हमारे पास एक्सिस एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स वाई एक्सिस। ये हमारे पास जो है हमने जिसको कहा है रेडियस ए वो हमारे पास ए पॉइंट के लिए है, रेडियस बी हमारे पास बी पॉइंट के लिए। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, आर इंटरवल का डिस्टेंस आ रहा है। तो इसको हमने कह दिया कि आर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी इसकी पोजीशन। पोजीशन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगी, द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ए एंड बी इन अ बॉडी इज डिफाइंड एज। हमने क्या करना है, जो लोकेशन है लोकेशन पॉइंट की फाइंड करनी है। ए और बी पॉइंट के लिए हमने लोकेशन बॉडी की फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करवाना पड़ेगा, एक रेफरेंस फ्रेम को डिफाइन करवाना पड़ेगा। जो रेफरेंस फ्रेम है उसको हम डिफाइन करवाएंगे एक्स वाई प्लेन के अंदर। जो एक्स वाई प्लेन है वो हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है। एक्स वाई ये प्लेन है, ये हमारे पास क्या है, ये पोजीशन वेक्टर के आर वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है। उसके साथ साथ हमने कहा कि ये हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास क्या है, आर ए वेक्टर है। आर बी वेक्टर है, जो आर बी वेक्टर है ये हमारे पास दरअसल कौन से वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। उसके बाद ये हमें बोला गया है कि द पोजीशन ऑफ द बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज डिनोटेड बाय। जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर बी है, वो हमारे पास किसके रिस्पेक्ट से वर्क करेगा, ए के रिस्पेक्ट से वर्क करेगा। तो उसके लिए हमारे पास उसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, आर बी वेक्टर डिवाइडेड बाय हमारे पास ए के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट हमने कहा कि यूजिंग वेक्टर एडिशन प्रिंसिपल, हम क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन प्रिंसिपल की हेल्प से इसको यूज करेंगे। तो हमें पता है जो हमारे पास आर वेक्टर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर वेक्टर इक्वल आ जाएगा आर ए वेक्टर प्लस आर बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने कहा कि ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई है, पोजीशन इक्वेशन आ गई है। ये हमने क्या कर लिया, पोजीशन इक्वेशन फाइंड कर ली। नेक्स्ट हमने क्या करना है, सेम वेलोसिटी और सेम एक्सलरेशन के लिए वर्क करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी हमने कहा कि जो वेलोसिटी वो ए के लिए है, वेलोसिटी ऑफ ए एंड द वेलोसिटी जो हमारे पास ए है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करवाना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन इक्वेशन के ऊपर हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करवा देंगे। जो पोजीशन इक्वेशन है उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करवाने से तो हमारे पास जो गेट होगी वो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी। हमने क्या किया है, जो हमारे पास पोजीशन इक्वेशन गिवन है उसके अंदर हमने उसका डेरिवेटिव टाइम टी अप्लाई करवा दिया। टाइम टी अप्लाई करवाने से जो हमारे पास इक्वेशन आ गई वो हमारे पास आ गई डी डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई डी टी और आ जाएगा साथ आर ए वैक्टर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई डी टी आर ए वैक्टर प्लस डी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू आर बी वैक्टर डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पे हमारे पास ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बिकॉज द मैग्नीट्यूड इज कॉन्स्टेंट बाई डेफिनेशन ऑफ द रिजिड बॉडी एंड द डायरेक्शन इज कॉन्स्टेंट बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन मोशन। हमने कहा कि हमारे पास पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। जीरो होने की वजह होगी क्योंकि हमारे पास जो इसकी मैग्नीट्यूड है वो कॉन्स्टेंट है। मैग्नीट्यूड जब कॉन्स्टेंट हो जाएगी
तो हम क्या करेंगे, जो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या कहती है, रिजिड बॉडी की डेफिनेशन हमारे पास कहती है मैग्नीट्यूड जब कांस्टेंट होती है उसके साथ साथ हमारे पास उसकी जो डायरेक्शन होती है वो भी हमारे पास चेंज हो जाती है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो जाती है। जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट हो जाएगी तो वो हमारे पास कौन सी मोशन बन जाएगी, ट्रांसलेशन मोशन बन जाएगी। ट्रांसलेशन मोशन बनने की वजह से ये हमारे पास पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे, तो यहाँ से जो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी डिवाइडेड बाई डी टी आर बी वैक्टर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई डी टी आर ए वैक्टर आ जाएगा। तो ये हमारे पास डी डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई डी टी से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास आर बी वैक्टर है वो इक्वल किसके आ जाएगा, आर बी वैक्टर इक्वल हमारे पास आ जाएगा आर ए वैक्टर के। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट एक्सक्लूडेशन फाइंड करना है। एक्सक्लूडेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जो वेलोसिटी है उसका हमें टाइम डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। टेकिंग टाइम डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी इक्वेशन, ये हमारे पास जो वेलोसिटी इक्वेशन आई है इसका हम क्या कर लेंगे, ये हमारे पास रिक्वायर्ड वेलोसिटी इक्वेशन आ गई है। इसका हमने क्या करना है, टाइम डेरिवेटिव ले लेना है। जो टाइम डेरिवेटिव लेंगे उससे जो हम पास इक्वेशन आएगी वो हम पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, एक्सक्लूडेशन की इक्वेशन आ जाएगी। टेकिंग टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इक्वेशन वी ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिलेशनशिप फाइंड करना पड़ेगा ए और बी के बिटवीन। हमने क्या किया, यहाँ पे डी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू ये हमारे पास जो फॉर्म आई है, ये हमारे पास वेलोसिटी आई है, वी ऑफ बी की वेलोसिटी आई है, और ये हमारे पास किसकी वेलोसिटी आई है, वी ऑफ बी की। यहाँ पे हमने इसको कैंसिल आउट नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन अप्लाई करवा देंगे। हमें पता है जो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो वेलोसिटी कहलाता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसकी वेलोसिटी बना दी। ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी पॉइंट बी के लिए। ये हमारे पास टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, इसका वेलोसिटी होता है, तो ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए के लिए आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करवा देना है। तो ये डी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू वी बी वैक्टर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई डी टी वी ए वैक्टर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि जो हमारे पास वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है वो हमारे पास इसका क्या कहलाती है, एक्सक्लूडेशन कहलाती है। ये हमारे पास वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आ रहा है, तो इसके में हम क्या कर देंगे, ये एक्सक्लूडेशन ए आ जाएगा पॉइंट बी के लिए, ये एक्सक्लूडेशन ए आ जाएगा पॉइंट कैपिटल ए के लिए। यहाँ से हमने क्या कर लिया, एक्सक्लूडेशन फाइंड कर लिया। एक्सक्लूडेशन को और वेलोसिटी को हम चेक करेंगे। जो हमने फाइंड किया है कि इनकी जो वेलोसिटी और एक्सक्लूडेशन की वैल्यू सेम आ रही है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं जो वेलोसिटी का बी पॉइंट है वो इक्वल आ रहा है वेलोसिटी के ए पॉइंट के। इसी तरह एक्सक्लूडेशन भी चेक कर सकते हैं, जो एक्सक्लूडेशन का बी पॉइंट है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, एक्सक्लूडेशन के ए पॉइंट के इक्वल आ रहा है। तो देन हम कह सकते हैं हिंस वेलोसिटी एंड एक्सक्लूडेशन इंडिकेटेड दैट द पार्टिकल इज अ रिजिड बॉडी हैव सेम वेलोसिटी एंड एक्सक्लूडेशन इन केस ऑफ रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर मोशन। तो हमने कह दिया कि जो हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी के साथ साथ जो एक्सक्लूडेशन है वो इंडिकेट किसको कर रहा है, रिजिड बॉडी के पार्टिकल को इंडिकेट कर रहा है। रिजिड बॉडी के पार्टिकल को इंडिकेट करने की वजह से जो उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी के साथ साथ जो उसका एक्सक्लूडेशन है वो हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जो उसके केसेस हमने अप्लाई किए हैं वो हमारे पास उसके केस में कौन कौन सी मोशन हमारे पास आ सकती है, रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर मोशन की वजह से उसकी सेम वेलोसिटी और सेम एक्सक्लूडेशन आ रहा है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि आया कि हमने चेकआउट करना था कि हमारे पास वेलोसिटी और एक्सक्लूडेशन हमारे पास सेम आएगा कि नहीं, तो वो हमारे पास सेम आ रहा है। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।